आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सेशन में मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम योगी ने दिया बयान। बोले सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज तैयार, 10 जिलों में जल्द बनेंगे मेडिकल कॉलेज। आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से नदियां उफान पर। बिजनौर के बड़ापुर में अचानक कई फीट पानी आने से बाढ़ जैसे हालात। और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में के साथ साथ कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी आई सामने। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सेशन चल रहा है। मानसून सेशन के चौथे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज को लेटर ऑफ परमिशन मिल रहा है। इसी सेशन में पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश में मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है। साथ ही सीएम ने कहा कि ज्यादातर जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ 10 जिले बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम उन 10 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज स्थिति क्या है, यानी कुल मिलाकर के हम आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक देखेंगे, 16-17 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेजेज 1947 से लेकर के 2017 तक स्थापित हुए थे। और आज मैं कह सकता हूं केवल हमारे अब 10 जनपद बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं है। उन 10 जनपदों में भी हम लोग एक नया मॉडल लेके आने जा रहे हैं और उसके तहत हम मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, क्योंकि अच्छा जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसको ये सुविधा मिलनी ही चाहिए। सरकार इसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और उत्तर प्रदेश में आगरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। धमकी देने वाला आरोपी नाबालिग नहीं बल्कि 21 साल का है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है। आरोपित गोपेश ने बताया कि धौलपुर का एक युवक उसकी ममेरी बहन को काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा था। उसे मोबाइल पर आपत्तिजनक फोटो भेजता था। काफ़ी समझाने पर भी वो नहीं माना। इस पर उसने यूट्यूब के जरिए उसे फंसाने का प्लान बनाया। अपने एक दोस्त की मदद से युवक का मोबाइल चोरी कर लिया। उसके मोबाइल में फर्जी आईडी बनाई। अपने मोबाइल से इंटरनेट का प्रयोग कर ईमेल से धमकी देने वाले संदेश भेज दिया, मगर अपनी आईडी का प्रयोग करने के कारण युवक को पकड़ लिया गया। ईमेल आईडी से मेल आता है जिसका कंटेंट ऐसा था कि 3 अगस्त को ऐसे 50 किलो RDX लेके एयरपोर्ट और आगरा एयरपोर्ट और आगरा कैंट स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी थी। उसमें एक चैलेंज की भाषा भी लिखी हुई थी, यदि अगर रोक सकते हो तो रोक लो। और इस सूचना पर तत्काल लोकल टीम जो BDDS और हमारी बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम होती वो भी एक्टिव हो गई है। बहुत गहनता से GRP और RPF के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को भी चेक किया गया और वहां की पूरी फोर्स ने स्कैन किया और इस धमकी देने वाले की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई और बहुत ही शीघ्र अवधि में 2 दिनों के अंदर SOG सर्विलांस नगर टीम ने इसको धमकी देने वाले अभियुक्त को पकड़ लिया है। और बीती 30 जुलाई को ही रात हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने घटना के विरोध में रोष और पीड़ा जाहिर करते हुए आज कार्य बहिष्कार का आह्वान किया और शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। साथ ही जल्द से जल्द प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने का ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद मौजूद वकीलों ने बार सभागार आकर मृतात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर प्रदर्शन समाप्त किया। हरदोई जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता थे कनिष्क मेहरोत्रा साहब। उनको घर में घुसकर क्लाइंट बन के कुछ लोगों ने गुंडों ने गोली मार दी और
कल ट्रॉमा सेंटर में उनकी मौत हो गई, दुखद मौत हुई। इस मौत से जो व्यक्तिगत स्तर पर उस परिवार को पीड़ा हुई, जो परेशानी हो रही है, वो एक अलग बात है। इससे लेकिन जो दूसरा सवाल प्रासंगिक हुआ है वो सारे अधिवक्ताओं की सुरक्षा का है, जिसके लिए लंबे समय से डिमांड चलती चली आ रही है हमारे प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, और सरकारें एक के बाद एक उसे इग्नोर कर रही हैं हमारी सुरक्षा के सवाल को। हम अपने उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के कलेक्ट्रेट के आरटीओ ऑफिस में दलालों की काम करने की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर डीएम और एसपी ने छापेमारी की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की आकस्मिक छापेमारी में दलालों और कार्यालय में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी को आरटीओ कार्यालय में भारी दलालों की भीड़ जुटने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर यह आकस्मिक छापेमारी का अभियान चलाया गया। देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, चिकित्सालय हैं, वहाँ पर हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि एक तो यह बात सुनिश्चित हो सके कि सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स समय से कार्यालयों में, हॉस्पिटल में उपस्थित हो रहे हैं। दूसरा, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कोई बाहरी व्यक्ति कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में या हॉस्पिटल में किसी व्यवस्था का हिस्सा न बनने पाए। कोई काम किसी पटल पर जाकर बैठ के कोई बाहरी व्यक्ति, प्राइवेट आदमी न। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना बिछुआ इलाके के नगलापाल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि बदमाश के पास से एक तमंचा, बंदूक और कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना अध्यक्ष बिछवा अवनीश त्यागी, उनकी टीम चेकिंग कर रही थी फलपुर रोड में। ये नगलापाल के पास एक ऑटो से दो लोग जाते हुए दिखाई दिए, तो उस ऑटो को रोकने का इन्होंने प्रयास किया, तो वो तेज़ी से भगाने लगा, तो इन्होंने उसका पीछा किया और जब घेराबंदी उसकी की तो उधर से फायरिंग करने लगे। पुलिस ने उसको घेर करके जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, तो उसमें से एक जो इरफान बंजारा है, जो थाना अलीगंज एटा का रहने वाला है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है। और उत्तर प्रदेश के में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर साई तेजा सीलम और बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस दौरान डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने कहा कि ये प्रोग्राम कवि सबाजीत द्विवेदी प्रखर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कवियों ने अपनी शानदार पेशकश दी है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में और हमारे वरिष्ठ डायट प्राचार्य यहाँ जो जनपद जौनपुर के हैं, उनके मार्गदर्शन में आज डायट के सभागार में ये कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रखर जी हैं, यहाँ के जनपद के सम्मानित कवि हैं। उन्होंने एक टीम बुलाई और इसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारे डायट के प्रशिक्षु हैं, जो हमारे सम्मानित छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएँ हैं, उनके दिमाग में उनको एक बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल डेवलपमेंट हो। और पहाड़ों और मैदानी इलाकों में जबरदस्त बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के बढ़पुर थाना इलाके के भोगपुर में अचानक कई फीट पानी आ गया और बाढ़ जैसे माहौल हो गया। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और गांव के प्रधान ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं राजस्व विभाग की टीम भी गाँव पहुंची और बचाव कार्य किया। राजस्व विभाग की टीम ने बताया कि गाँव की स्थिति अब सामान्य है। आज लगभग शाम को 4 बजे खैरागढ़ जोन और कालू शहीद जोन में बादल फटने के कारण कीकरी और करावली नदियों में बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जो पानी आया है, वो मेरे पूरे क्षेत्र जो गांव भोगपुर से होके निकला है और इतनी भयंकर स्थिति है इस समय गांव के, जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कई हज़ार बीघा जो फसल है वो नष्ट हुई है। और जितने जिला बिजनौर में अंबेडकर छात्रावास में विकलांग छात्र और छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग कराने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी जागेश्वर सिंह और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी अजय कुमार की देखरेख में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल भी देखरेख कर रहे हैं। आज जिलाधिकारी बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल ने अंबेडकर छात्रावास में चल रहे निःशुल्क विकलांग कोचिंग सेंटर में आकर छात्र छात्राओं से कोचिंग के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी बिजनौर ने बताया कि निःशुल्क विकलांग कोचिंग सेंटर जून माह में चल रहा है, जिसमें 24 छात्र छात्राएं कोचिंग ले रहे हैं।
हम लोगों ने यहाँ पे बिजनौर में निःशुल्क दिव्यांग कोचिंग सेंटर एक प्रारंभ किया है। इसमें कई शासकीय योजनाओं का कन्वर्जेंस करते हुए यहाँ पे इसको चालू कराया गया है। यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है और अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो है उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था की गई है जो उनको कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। उत्तराखंड के रामनगर जिले, नैनीताल जिले के साथ साथ कई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बुधवार की शाम हुई पहाड़ों पर बारिश के बाद कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे सड़कें भी बंद हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रामपुर, दड़ियाल, बरेली, काशीपुर और मुरादाबाद के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। समाजसेवी यासीन मियां ने कोसी नदी के किनारे निवास कर रहे लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि नदी के तरफ ना जाएं, अपने घरों में सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी नेशनल हाईवे पर आज सुबह टमाटर से भरे ट्रक में टायर फटने से ट्रक बेकाबू हो गया और बेकाबू ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना का वीडियो बनाते हुए चल रहे 2 ट्रक में आमने सामने की टक्कर भी हो गई। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं पेश आया है। फायर सर्विस में सूचना आई कि वहाँ ट्रक में आग, जसौली के पास ट्रक में आग लगी है। तुरंत 2 गाड़ी लेकर के मैं जो है वहाँ से निकला, आकर के देखा तो उसमें ट्रक में जो है टमाटर भरा हुआ था। अगला टायर पंचर हो जाने के कारण उससे आग लग गई थी। दोनों गाड़ियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी स्टेशन रोड पर डिग्री कॉलेज में उरूस जहां ने कॉलेज में नौकरी दिए जाने को लेकर भर्ती में धांधली होने की शिकायत की थी। साथ ही शिकायती खत डिविजनल कमिश्नर को भी सौंपा है, जिसकी जांच के लिए लेकर जांच टीम डिग्री कॉलेज पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पे लिपिकीय पदों पर कुछ अनियमितता हुई भर्ती में, जिसमें वो भी शामिल थी। उसके संदर्भ में हमें हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी महोदय के द्वारा नामित किया गया था। तो संदर्भ में हम पूछताछ करने आए थे। हमें जो भी इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद निष्कर्ष निकल के आएंगे, उसके बाद फिर हम कुछ कह पाएंगे। सर एक्चुअली जो हमसे जो मांगा गया है, हमें हमारे अधिकारियों ने जांच के लिए मांगा है, तो उसमें हम जो भी यहाँ से फाइंडिंग्स है जो फाइलों में हमें पेपर मिलेंगे, उसके आधार से हम जो भी हमें तथ्य पाएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में एंटी करप्शन की टीम ने संभल के बहजोई ब्लॉक में तैनात एडीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुग्रीव सिंह ने कहा कि जून और मई का माह वेतन नहीं निकला था। उन्होंने कई बार एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह को कहा कि लेकिन उन्होंने 2 महीने के वेतन जारी नहीं किया गया। वेतन जारी करने के बदले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें मेरे द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री गुरदयाल सिंह द्वारा वेतन निकालने के संबंध में मुझसे 10,000 रुपये की मांग की गई थी। ठीक है। तो मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन विभाग ने आज 1 अगस्त 2024 में सुबह के समय तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको रंगे हाथों दबोच लिया, जिसमें 10,000 रुपये पैसे एंटी करप्शन ब्यूरो टीम द्वारा पकड़ा गया है। आकाश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर और एडीओ पंचायत श्री गुरदयाल सिंह। मैंने एडीओ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एसएसपी राजकर्ण नैयर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि अयोध्या से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालने वाले आरोपी को अयोध्या राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ समय से जनपद अयोध्या के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फर्जी सूचना, भ्रामक सूचना व भ्रामक वीडियो डाल करके अशांति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही थी। इसी एक क्रम में जनपद अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 96/2024, जिसमें एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली गई थी जो पूर्ण रूप से जिसमें भ्रामक तथ्य दिए गए थे, गलत तथ्य दिए गए थे, झूठे तथ्य दिए गए थे, जिसके संबंध में थाना राम जन्मभूमि पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी और उसमें उल्लेख किया गया था कि उस वीडियो से जो श्री राम जन्मभूमि के संबंध में फर्जी व गलत तथ्य दिए गए थे, उससे अयोध्या धाम व आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वह आहत हैं और उद्वेलित हैं।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने दफ्तर के साथी के साथ बाइक पर सवार होकर कलेक्ट्रेट जाते वक्त कार सवार युवकों ने महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी की। फोटो खींचने और वीडियो बनाने के दौरान मोबाइल छीन कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला अधिकारी के साथ मारपीट भी की। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 30 जुलाई 2024 रात्रि करीब 12 बजे थाना कोतवाली द्वारा अजय कुमार गुप्ता नामक एक व्यक्ति जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का ही निवासी है, उसे करीब 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े जाने पर व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि उसको कुछ मोबाइल नंबर के जरिए सूचना आती है, जिसके माध्यम से वह रास्ते में जिस प्रकार की सूचना होती है वहाँ रास्ते में वह इनसे यह जो पदार्थ है, नशीला पदार्थ जिसे उसके द्वारा चरस बताया जा रहा है, उसे प्राप्त करके फिर यहाँ पर वो अवैध रूप से उसकी सप्लाई करता है। घटना के क्रम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो मादक पदार्थ प्राप्त हुआ है उसको टेस्टिंग के लिए लैब भेजा जा रहा है। और अमरोहा के दानिशमंदान मोहल्ला के युवक की चामुंडा मंदिर के सामने परचून की दुकान है, जिस पर शराब की बिक्री का मामला सामने आया है, जिससे बच्चों और नौजवानों को पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस और आबकारी अफसर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं मोहल्ला के तमाम महिलाओं ने दुकान के पास खड़े होकर हंगामा किया, साथ ही दुकानदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। शराब कब से बिकती है यहाँ पर? बहुत दिन हो गया और मेरी बार पकड़ चुका, पैसे भर देता है पुलिस वालों को, रिश्वत दे देते हैं 10,000 20,000 पुलिस वाले भी यहाँ पर बैठते हैं, वो भी पैसे ले रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह और डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर में सवार होकर कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया है। साथ ही शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है और इस दौरान शिव भक्तों ने खुशी का इजहार किया है। देखिए, शासन के आदेश के अनुसार जो है जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय के द्वारा जो है हमारे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और हमने जो पॉइंट चिन्हित किए हैं वो हमारे शिव चौक है, जो आप जानते हैं मेन स्थली है, इसके साथ पुरकाजी जो उत्तराखंड बॉर्डर है। इन मुख्य स्थानों पे जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा जो है वर्षा की जा रही है। जी जी, सब लोग मिलकर स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले भी देखा है कि हमने पुष्प वर्षा करके स्वागत भी किया और ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा। और झांसी के कस्बा पुंछ के मोहल्ला नई बस्ती में रहने वाले वाहिद खान की 4 बेटियां बाजार मोहल्ला गढ़ी के नज़दीक बने प्राथमिक स्कूल में पढ़ती हैं। रोज़ की तरह चारों बच्चियां स्कूल पढ़ने गई थीं, तभी स्कूल की जर्जर छत का मलबा 8 साल की रोज़ी के सर पर गिरा, जिससे कक्षा 4 की छात्रा रोज़ी के सर में चोट लग गई। छात्रा के परिजनों का आरोप है कि टीचर्स ने रोज़ी को उपचार कराए बिना स्कूल बंद कर दिया और बच्ची को घायल अवस्था में ही स्कूल के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे। अरे हमारे साथ जो घटना हुई, हम गाड़ी चला के आए, हमें बच्चों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को छत गिरने से चोट सिर में लग गई। कौन से स्कूल में थी वो? सरकारी प्राइमरी स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, जो गढ़ी के पास बाजार मोहल्ले के पास। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिली? बच्चों द्वारा सूचना मिली। मैडम ने इलाज नहीं कराया, हमको तो जब पहुँचे तो बच्ची अकेली मिली, मैडम कोई मैडम नहीं मिली वहाँ पर। मैडम कहाँ थी? मैडम कोई नहीं, चपरासन थी, वो भी झाड़ू लगाने वाली। अच्छा, क्या बजे की घटना है? वो घटना है स्कूल छुट्टी होने के बाद, स्कूल छुट्टी हुई है वो 1 बजे होती है और ये घटना हुई। और खबर झांसी के मवरौनीपुर कोतवाली इलाके से है, जहां कांवड़ियों के सिक्योरिटी में चूक देखने को मिली है। जहां ओरछा से कांवड़ लेकर केदारेश्वर जा रहे कांवड़ियों को शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे लगभग 3 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस नहीं पहुंचने से कांवड़ियों ने नाराजगी जताई। कुछ देर बाद पुलिस ने जाकर मामले को शांत कराया। मेरे भाई इस एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? कहाँ हुआ है हादसा? साइन पैलेस के सामने। किस किस को चोटें आई हैं इसमें? मेरे भाई को आती है। और बस। पुलिस आई थी मौके पर या नहीं आई? नहीं आई थी। कितनी? फिरोजाबाद के थाना टुंडला इलाके में एक दिन पहले हुए महिला के कत्ल ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास में जुटी हुई है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कुतुबपुर चारखी में 30/31 की रात्रि में एक हत्या हुई थी और उसमें हमारे 3 इसमें नामजद मुलजिम थे।
एक केशवदेव था, अखिलेश था, एक और अन्य था। और एक स्पेसिफिक हमें सूचना मिली थी कि हिरन गांव से जरौली खुर्द रोड पे इनका मूवमेंट है। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने कांवड़ यात्रा मार्ग और शिवालयों का निरीक्षण किया है। साथ ही अधिकारियों ने कांवड़ियों से यात्रा मार्ग की जानकारी ली है और शांतिपूर्ण यात्रा के लिए निर्देश दिए हैं। गुलावटी के बड़ा महादेव मंदिर पर कांवड़ शिविर सेवा प्रबंधन की भी समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू कस्बे में नेतानगर निवासी किन्नर यादव ने साल 2020 में नाजायज ताल्लुकात के शक पर अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी और कटे हुए सिर को लेकर बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहे होते हुए कोतवाली पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसमें मृतका के वालिद की तहरीर पर कोतवाली पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जय श्याम शुक्ला ने विवेचना जारी की थी। इस मामले में गर्दन काटने वाले पति किन्नर यादव को मौत की सजा और 13,000 रुपए के जुर्माने की सजा हाईकोर्ट बांदा के द्वारा सुनाई गई है। ये मामला 9 अक्टूबर 2020 का मामला है। एक अभियुक्त किन्नर यादव ने ये अपनी पत्नी बिमला की क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या की थी। उसका गला काट करके पूरा बाजार से जाता हुआ कोतवाली पहुंचा था। और जालौन जिले के कोतवाली उराई में 2 अभियुक्तों के पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में और कोतवाली उराई में कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है और घटना से संबंधित 2 कांस्टेबल को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में एसपी जालौन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिनांक 1/8/2024 को थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन में 2 अभियुक्त बच्चन रजक और छोटू उर्फ काली के अभिरक्षा से फरार होने की घटना घटित हुई है। रविवार की रात में बच्चन रजक, छोटू उर्फ काली तथा धर्मेंद्र खंगार द्वारा मंदिर के दान पात्र से 8,000 रुपए की चोरी की गई थी। और जिला सिद्धार्थनगर के एक मदरसे पर भगवा झंडा लहराने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इटवा नगर थाना इलाके के दोरेरा शिवदासपुर मदरसे का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सीओ इटवा ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को ग्राम शिवदासपुर अंतर्गत थाना इटवा से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव में पशुचर की एक जमीन जिसको कई वर्षों से ग्रामवासियों द्वारा कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उक्त जमीन पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा आज पोल व बल्लियां गाड़कर अवैध कब्जा किया जा रहा था। वह उसी जमीन से सटे एक मदरसे के ऊपर हिंदू धर्म का झंडा फहराना व नारे लगाना की बात संज्ञान में आई थी। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। और शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह ने शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोधीपुर का औचक दौरा किया है और उन्होंने ओपीडी, टीकाकरण, दवा वितरण कक्ष और वार्ड कक्ष, पैथोलॉजी, एनसी आदि कक्षों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी पर मौजूद डॉक्टरों द्वारा मरीजों को दी जा रही चिकित्सीय सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। टीकाकरण कम होने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।